महिलाओं को मासिक तकलीफ होती है बेचारी, पेन किलर अथवा तो मासिक तकलीफ लाने के लिए, रोकने के लिए या पेन से बचने के लिए दवाइयाँ खाती है। बड़ी उम्र में उनको बहुत तकलीफ होती है। तो माताएं देवियाँ, स्त्री संबंधी कोई भी तकलीफ हो बेटे, पेन किलर मत खाओ, ये बदमाशी का नाम है। पेन किलर मतलब दर्द को मारने वाली गोली। दर्द मरता नहीं, दर्द की खबर देने वाली योग्यता वाले सेल्स कई मर जाते, कई बेहोश हो जाते। ये जब होश में आते तो दर्द फिर शुरू हो जाता है। पेन किलर से पेन नहीं मरा। बोलो क्या बात है? सही बात है? मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कुपट तो लिया? तो स्त्री संबंधी ट्यूब बंद है, संतान नहीं होगी, ऐसा ये सब ठीक हो जाता है। 1.25 लीटर पानी रात को तांबे के बर्तन में रख दो अथवा किसी में भी रख दो, और सुबह उसे अगर ज्यादा ठंडा है तो थोड़ा गुनगुना मिला दो। 5-7 तुलसी के पत्ते, सूरज उगे उसके बाद तोड़ो, तुलसी के पत्ते चबा लो, पानी पी लो, घूमो फिरो। 8 दिन में मासिक की कोई भी तकलीफें होगी गायब। अति मासिक, कम मासिक, ट्यूब बंद है, फलाना है, ज्यादा पीड़ा है, कब्जियत की तकलीफ है, सब ज्यादा दिन पीते रहोगे स्वास्थ्य अच्छा रहे। बच्चे को जन्म देना है, गर्भवती बाई घबराई और नर्स बोलती कि तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है, बच्चे की किडनी पर पर्दा है, बच्चे को ऐसा, ये सब लूटने के तरीके। बच्चा कमजोर है, माँ कमजोर है, ये दवाई लिख देते हैं, दवाई खाते रहो और उसको हरामी को कमीशन मिलता रहे। और फिर बोलेंगे मैं माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है। कुंता महारानी निर्भीक होकर भीम जैसे को जन्म देती है। जन्म देते समय पैर पसारना है, पेडू दबाने नहीं है, तो पीड़ा कम हो जाएगी, आराम से जन्म होगा। सुकड़ सुकड़ के तो वैसे ही भी पीड़ा होगी। भीम जैसे को आराम से जन्म देती कुंता माता, और तुम खरगोश छाप बच्चों के लिए ऑपरेशन कराओ, ये कभी नहीं कराना बेटे, कैसा भी डॉक्टर बोलते। गोधरा में समिति के रेवाचंद है, उसकी पुत्र वधू को गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और सूज गया था, रिएक्शन हो गया। एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, पूरे गोधरा के डॉक्टरों ने बोला ये तो मर जाएगी, जल्दी जाओ ऑपरेशन करो। बड़ौदे के डॉक्टरों ने भी कहा। फिर अहमदाबाद बड़ा शहर है, अहमदाबाद के या बड़ौदे के डॉक्टर हाथी, सरनेम मिस्टर हाथी, बोले हाथी ने कहा है बापूजी आज्ञा दो ऑपरेशन करें। मैं क्या, हाथी ने कहा हो चाहे शेर ने कहा हो, डॉक्टर हाथी हो चाहे डॉक्टर घोड़ा हो चाहे डॉक्टर शेर हो, ऑपरेशन नहीं, नो ऑपरेशन, नेवर ऑपरेशन। गाय के गोबर का रस, देसी गाय रस 10-12 मिली ले लो, भगवान का नाम जप के पिला दो। डॉक्टरों ने कहा जल्दी सर्जरी कराओ, पेट चीर के बच्चा निकालो, या तो बच्चा जिंदा रहेगा या तो माँ, और जो भी जिंदा रहेगा मेंटली रिटायर रहेंगे। मतलब एक तो मरेगा और एक जो जिंदा रहेगा पागल। न बेटी मरी, न माँ मरी, न कोई पागल हुआ। अभी मैं एड्रेस देता हूँ, बड़ौदा के पास गोधरा है, दाहोदर बड़ौदा के बीच गोधरा है, जाकर जांच करो। रेवाचंद तेल वाले, उनके बेटे की पत्नी, वो लड़की तो 11-12 साल की हो गई, दूसरा बच्चा हुआ, अभी तीसरा भी हुआ, सभी खुश हैं। तो कभी भी ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, कमजोरी महसूस हो तो उन दिनों में बेटे किशमिश खाया करो, तुमको बल मिलेगा। घुटनों की तकलीफ हो तो आयरन की कमी है, लोहे की तपेली में पानी उबाल के रखो, वो पियो। लोहे की तपेली में दूध उबालो, वो पियो, आयरन मिल जाएगा। लोहे की तपेली बाजार में नहीं मिलती तो समिति वालों को मैंने बोला और बना रखी, स्टॉल पर मिल जाएगी। अगर कमजोरी है तो लोहे की तपेली में दाल, पानी अथवा दूध में थोड़ा पानी डाल के उबालना चाहिए। दूध कम नहीं करना चाहिए। समझो 500 दूध है तो 510 मिली उतारना चाहिए। दूध घाटा करके पियोगे तो फिर आगे चल के तकलीफ करता। मावा, रसगुल्ला और ज्यादा काढ़ा हुआ दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। लोहे की तपेली मिल जाए तो लेके रख देना और उसमें
उबाला हुआ ये आयरन भी देगा और हेमोग्लोबिन भी देगा, कोई खर्चा नहीं। तपेली फिर बेच दोगे तो 50 मिल जाएंगे, बड़ी तपेली 60 में मिलेगी तो फिर 60 कोई भी दे देगा। बिना पैसे का इलाज, पानी का और गुड्डों की दर्द का। बोले संतान नहीं हुआ और गोबर का रस पिलाया और फिर भी नहीं हो रहा है, थोड़ा रुको, फिर थोड़ी देर के बाद दो, हो जाएगा। बोले नहीं होता है, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन की ऐसी तैसी मंत्र जपे, जिसको प्रसूति करनी है जंबला 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 जंबला, इतना बोलने से प्रसूति आराम से हो जाएगी। काहे को ऑपरेशन करा? बोले कमजोरी है, शरीर ऐसा हो गया, विटामिन फलाना फलाना। अच्छा तो ऐसा करो, वचा, सुवर्ण की भस्म और ब्राह्मी, सूर्णमाक्षी आदि से बनी हुई गोलियां बना के रख दो, शहद और घी से मिलाकर वो गोली ले लो। अब बनाने में तकलीफ हो तो 100 रुपये में शायद 100 से भी कम में डिब्बी मिलेगी। वो बुढ़ापे की कमजोरी को भी दूर करेगी, बच्चा कमजोर है तो उसको भी दूर करेगी, माँ कमजोर है तो उसको भी दूर करेगी, और हाथ कांप रहे हैं बुढ़ापे में तो कंपन बढ़ाने से रोकेगी। सुवर्ण प्राश, उसमें सोना पड़ता है और वो बनाने की विधि होती है, किसी खास तिथि में बनाई जाती है। सुवर्ण प्राश वो ले लिया करो। काय को जानवरों की चर्बी से अथवा जानवरों की हत्या करके बनी हुई विटामिन की चीजें खाएं। B12 लिख दिया डॉक्टर ने। अरे B12 क्या है? बैलों के आंतों को और बैलों का बचा हुआ मांस जो बिका नहीं, उसको उबाल उबाल के उसी पानी में चाशनी बना दी और थोड़ा पर ये डाल दिया सुगंधित द्रव्य एसेंस B12। अच्छी बोले B12 नहीं तो फिर चलो हाजमा हजम चूर्ण खाए अथवा संत कृपा चूर्ण। अरे वो भी काय को खाए? जठरा कमजोर हो गई तो गोडों के बल बैठ जा, ऐसे ऐसे बैठ जा और श्वास बाहर फेंक के पेट को अंदर बाहर कर, रम रम जप कर, अपने आप भूख लगती। B12 की ऐसी तैसी हिंगाष्टक आयुर्वेदिक दवा की कोई जरूरत नहीं। सर्दी हो गई है, क्यों डरते? दाएं नाक से सांस लो, राम राम जप और बाएं से छोड़ो। एक आध दिन में सर्दी कैसी भी हो, कफ बफ निकल के ठीक हो जाओ। गर्मी लगी, आंखें जलती है, खाबे नाक से सांस लो, हरिओम शांति जपो, सज्जे से छोड़ो 5 बार, गर्मी गायब। काहे को डरना मरना? मेरी तो चश्मा उतर गया। मैंने त्रिफला चांदनी रात में रखा हुआ त्रिफला खाया 40 दिन, सारा नाड़ी तंत्र मजबूत हो गया। त्रिफला रसायन तुमको बनाने को कहा था, जिन्होंने बनाया है, रखा है और खाना शुरू किया है तो हाथ ऊपर करो। त्रिफला रसायन ठीक है। और जो नहीं बना पाए उनके लिए मैंने आश्रम वालों को बोला कि तुम भी थोड़ा बना के रखो, जिनके पास नहीं है उनको दे देना। 11 ग्राम सुबह 11 ग्राम शाम को खाए, गुनगुना पानी पिए, दिमाग की नसों में ताकत आ जाएगी, आंखों की कमजोरी दूर हो जाएगी। मेरे को तो आंखों पर चश्मा था और आंखें तिरछी थी, तिरछी हो गई थी। अंग्रेजी दवाओं ने सत्यानाश कर दिया था आंखों का और कान का और लीवर का, किडनी का, जहरी मलेरिया में। मैंने त्रिफला रसायन खाया, ये नेत्र बिंदु डालता था। ये नेत्र बिंदु भी बहुत फायदा करते, इसीलिए ये अपना प्लांट डाला है, मुफ्त में बांटते। त्रिफला रसायन 11 ग्राम 40 दिन खाए सुबह शाम, चश्मा भी उतर गया। और कमजोरी दूर करना है तो ममरी बादाम 7 दिन तक अनाज में रखकर उसकी औषधि बनती है, 10-10 ग्राम रोज खाए, 1 महीने के लिए पावरफुल हो जाएगा। अभी सर्दियां आती है,
लोग सर्दी पाक बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, गोंद बादाम फलाना ढिंगना, फिर भी इतनी ताकत नहीं आती जितना शिव जी ने सर्दी पाक बनाने को कहा पार्वती को, ब्रह्मा जी ने सर्दी पाक बनाने को कहा नारद जी को। वो शास्त्रों में से ढूंढते ढूंढते हमको मिला, तो हम तो दंग रह गए। राजस्थान में एक बड़ी संस्था है, वो लोग ये सर्दी पाक बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और 3,000 रुपये किलो देते। तो हमने सुनी थी सराहना, तो नारायण ने किसी को कहा था बापू के भी लिए मेरे लिए 250 ग्राम। मैं क्या ठहर, 3,000 रुपये किलो तो 250 ग्राम कितने का होता है, तेरे बाप के पैसे हैं। ऐसा मैं कई बार बोल देता हूँ, इस समय तो नहीं बोला था लेकिन मतलब मेरा मूड ऐसा रुको। फिर अपना पाक बनवाया तो 250 रुपये किलो पड़ता है। 3,000 रुपये वाला 250 रुपये किलो पड़े तो मैं चुप काय को, 250 से भी कम में पड़ा। मैंने खूब होलसेल में मंगवाया और मैं क्या बांटो साधक को करो। 100 रुपये का 400 हो गया ना, 250 रुपये किलो। अब वहां हो जाए 1200 रुपये का 400, और यहाँ हो जाए 100 रुपये का, तो मेरे साधक के 1100 बच गए। जो 1200 में चीज मिले वो मेरे को 100 में मिली, मेरे को तो मुफ्त में मिल गई। उतना तो थोड़ा नफा भी हुआ होगा समिति वालों को। उसका नाम है सौभाग्य सूठी पाक। केवल 10 ग्राम खाना होता है। उन दिनों में जरा चरपरा खट्टा कम खाए, ना खाए, दूध घी ले, सर्दियों में शरीर बनता है मस्त। या तो 10 ग्राम सूठी पाक खाए या तो 10 ग्राम ममरी बादाम का मिश्रण वाला 7 दिन में बनता है वो खाए, बस हो गया नाड़ी मजबूत। तो तुमको लगता है ना बापू पहले से अभी जरा जवान है, तो इन चीजों का उपयोग किया, त्रिफला रसायन, नेत्र बिंदु और ममरी बादाम का मिश्रण, बस। और दही पहले खाता था वो छोड़ दिया। दही खाने से भी शरीर में स्थूलता होती है, रात देर को सोने से भी मोटापा आता है। और आजकल बाजारू आटा तो वैसे ही डबल रोटी साहब बना ही देता है आदमी को। आटा जो पिसा 7 दिन के अंदर खर्च होना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सपायर होने लगता है उसका सत्व। वो बाजारू आटे की थैलियां कब पिसी, होलसेलर के पास आई, रिटेल वाले के पास आई, तुम्हारे घर आई, तुम आटा खा रहे कि भूसा खा रहे। और बच्चों को फास्ट फूड से बचाओ, नहीं तो बच्चों को बुढ़ापे में अथवा बड़ी उम्र में बहुत तकलीफ। और जवान लोगों को रॉक और पॉप म्यूजिक से नाचते नाचते फिर खड़े खड़े जब कोल्ड ड्रिंक पीते ना, तो उनकी पिन्नियां 40 साल में पैरों की पिन्नियां खूब दर्द करेगी। उन बच्चों को तो पता नहीं, मैं उनको देखता हूं तो मेरे हृदय में पीड़ा होती कि ये नाचते हैं, अभी हुआ करते हैं, रॉक और पॉप म्यूजिक से झूमते हैं, लेकिन फिर पीते खड़े खड़े पानी पीना या कोई ठंडा पीना, खड़े खड़े कुछ भी पेय नहीं पीना चाहिए। ऐसे कोई बेवकूफ़ी से खड़े खड़े पेशाब करते और चंद्रमा के सामने या सूरज के सामने, उनको फिर माइग्रेन की बीमारी पकड़ लेती, टाइजेरिया पकड़ लेगी, कुछ न कुछ ऐसा पकड़ लेगा। बचपन में ना समझी किया तो भोगते रहो। ये देवता है, इनका आदर करना चाहिए। उनके सामने बदतमीजी करके खड़े खड़े पेशाब करना, वैसे भी बैठ के ही करना चाहिए। और फिर हाथ पैर धोना चाहिए, उस अंग को धोना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। तुलसी के 5 पत्ते बच्चों को भी खिलाना, तुम भी खाना, इतवार को नहीं। युवाधन पुस्तक नहीं है तो जरूर ले जाना। ऋषि प्रसाद नहीं है तो मेंबर बन जाना, घर बैठे ऐसी बातें और भी मिलती रहेगी।